पीपल का भूत यानी पीपल वाला भूत। यह घटना एक हकीकत है जो मेरे सामने की है। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वह एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर आकार ऊपर की ओर मुड़ी हुई और मोर के आकार जैसा है। मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत की कहानी बताने जा रही हूँ जिसको याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताती हूँ कि मेरे और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूला झूलते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उसी पर बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पर जाकर झूलते थे। बड़ा ही मजा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहते थे कि उस पेड़ पर भूत रहता है, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते थे। बस रोज खेलने चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम 3 दोस्तों ने, मैं और मेरे 2 दोस्त उस दिन जल्दी चले गए। 12 बजे का समय था। हम लोग वहाँ पहुँच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छुप जाते हैं और वे लोग आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हमने अपने अपने पैंट में कुछ पत्थर भर कर रखा था। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि उस पेड़ के 2 खेत दूर कुआं भी था जिस पर कोई रहता नहीं था। बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय हम लोग जब खेल खेल कर थक जाते थे तो उस पर जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था। जब हम लोग इंतजार करके थक गए, वो लोग नहीं आए, तो हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पीकर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम लोग चले जाओ। दोस्तों, वो लोग उतरकर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था। सूर्य अपनी फुल तापमान पर था। जोर जोर से लू चल रही थी और हवा के गोले गोले झुंड बनकर चल रहे थे, उड़ रहे थे। आप लोग जानते होंगे गांव में इतना हवा गोला को धुंधला या बवंडर कहते हैं। एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ते हुए आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज करने लगे, खरखर, और कुछ टूटकर गिरने लगे। धूल की वजह से तो मेरी आंखें बंद हो गई। सारे पंछी उड़ गए। एकदम मैंने जब आंखें खोली तो क्या देखा, एक काली सी शक्ल का बड़े बड़े बालों वाला और इतना डरावना इंसान मेरे सामने वाली डाली पर बैठा है। एकदम मेरे डर के मारे हाथ छूट गए और मैं नीचे गिर गया। मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरे दोस्त से पानी पीकर लौट आए। मुझे उठाकर उन्होंने बैठाया पीपल के पेड़ के नीचे। काफी पत्ते इकट्ठे होने के कारण मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, बस मेरे पैर से थोड़ा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्तों ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया कि अभी इस पेड़ पर मैंने भूत देखा। मेरे सारे दोस्त मुझे पागल समझ रहे थे कि अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, लगता है तुझे प्यास लगी और तू ऊपर से इसीलिए गिर गया। उन्होंने कहा, जा तू पानी पी कर आ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। वैसे भी डरा हुआ था मैं और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने मन ही मन में सोच रहा था कि बस आज यहाँ से निकल जाऊं कैसे भी, फिर कभी लौट कर नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुंची, एकदम से आवाज आई और वह आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। मैं और डर गया कि रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी थी, तो ये आवाज कैसे आ रही है। मैंने कुएं में जाकर झांक कर देखा। कुएं का पानी मुझे वही चेहरा नजर आया। एकदम से मैं पीछे हट गया। मुझसे कोई पीछे ऐसे टकराया कि मेरे
तो होश ही उड़ गए और डर के मारे मेरे हाथ पैर रस्सी से छूट गए। मैं जा गिरा। मैंने जैसे ही पीछे देखा, वही भयानक शक्ल वाला आदमी खड़ा था। मेरी तो आवाज़ें बंद हो गई। उसके बाद उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, दांत तो ऐसे जैसे कि साले ने कभी ब्रश ही नहीं किया हो। उसकी आंखें लाल थी, उसकी खाल जली हुई जैसे कि कोई जला दिया हो उसे। इतना डरावना लग रहा था कि मैं तो बस मेरी आंखें खुली थी, बस शरीर में कोई जान नहीं थी। मैं बेहोश हो गया, बेहोश होके गिर पड़ा। मेरे दोस्त सोच रहे थे कि यह अब तक आया क्यों नहीं। 5 मिनट के बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हूँ। तो मैं और डर गया। मैं यहाँ कैसे आया? मेरे दोस्तों से ने पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया। दोस्तों ने मुझे उठाकर ले आए थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, देखा तो मेरे दोस्त खड़े हुए थे और वह कह रहे थे, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुझे पहले बताना चाहिए था ना, हम पानी ले आते। कहीं तू कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले भी हमें जान से मार देते। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैंने सचमुच भूत देखा है। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अजय तो कभी भी भूत के बारे में बोलते थे तो वह कहता था कि भूत नहीं होता है, मगर इसे आज क्या हो गया है जो हर बात में भूत भूत लगाया हुआ है। दोस्तों, अब तक 2 बज चुके थे। हमारे दोस्तों को आने का समय हो गया था। मेरे दोस्त ने कहा, चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं। मुझे डर तो लग रहा था, पर मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा ऊपर नहीं, बस थोड़ी ऊंचाई पर जाके बैठ गया। जब वो लोग आए तो हमने पत्थर फेंकना चालू किए और तब तक हुआ क्या, जोर से एक आंधी आई। हवा का झोंका आया और सारे पीपल को उसने झकझोर दिया। हम लोगों को लगा जैसे कि कोई उसे झकझोर के उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दोस्त ने समझा कि भूत है इस पेड़ पर और वह सारे लोग डर के मारे भाग गए और हम बड़े ही खुश हुए कि आज तो इन्हें हमने डरा दिया। पर हमें क्या पता था कि वह भूत भी यह सब देख रहा है। और उसने जोर से पेड़ को हिलाया। जैसे ही मेरे दोस्तों ने यह सब देखा और जल्दी जल्दी उतरने लगे। अब की बार तो उसकी आंखें लाल लाल और दांत होठों से बाहर। हम वहां से भागे। मैं तो डाली पकड़ के कूद पड़ा। मेरे दोस्त जिस डाली पर बैठे थे वो डाली ही टूट गई और वह नीचे गिर गए। मैंने उनसे उठाया तक नहीं, मैं भाग गया। मेरे दोस्त भी पीछे पीछे, बस फिर तो हमने मुड़कर भी नहीं देखा। हमने घर जाके ही दम लिया। दोस्त नीरज नहीं दिख रहा था। दोस्तों ने सब लोगों ने देखा नीरज नहीं है साथ में। फिर एक दोस्त ने पूछा, अरे दोस्तों, नीरज नहीं दिख रहा है। तो हमने उसे उधर से देखा। वह लेटा हुआ देखकर वह आ रहा था। वह एकदम धीरे धीरे आराम से आ रहा है। उसकी आंखें लाल, हवा भाव और बदले हुए नजर आ रहे थे। हमने उनसे पूछा कि नीरज क्या हुआ, तो उसने कुछ नहीं बोला, ना कुछ कहा। बस हमारी तरफ ऐसे ही नजरों से वह देखकर चला गया और जाकर सीधे अपनी चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसके हाव बदले, आवाज भारी सी हो गई थी। जब घर के सब लोग ने उसे देखा और कहा, कहाँ गए थे तुम लोग? तब मेरे दोस्तों ने, सुरेश ने सारी बात बता दी। तब हमारे चाचा जी ने कहा, हमेशा मना करता रहता हूँ इन लोगों को कि पीपल के पास मत जाओ, पर ये लोग मानते नहीं हैं। अब देखो इसका क्या हाल हो गया है। एक बाबा हैं, सियाराम, जो हनुमान के मंदिर में रहते हैं और पूजा करते हैं। वह तंत्र मंत्र इन चीज़ों में माहिर हैं, इसीलिए उन्होंने उन लोगों को भगत जी के नाम से बुलाते हैं। तब मैं जाकर मंदिर से भगत जी को बुलाया। भगत जी ने मुझसे कहा कि पहले कुल्ला कर और जाकर हनुमान के मंदिर से राख लेकर आ। तब मैंने राख ली। तब तक कुल्ला करके अपना कमंडल
उठाया और चल दिए और मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। भगत जी वहां पहुंचे और पहुंचते ही सब समझ गए और कहा, भाई तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या लेने आए हो? वह चुप रहा, कुछ बोला नहीं। तब भगत जी समझ गए कि तू ऐसे नहीं बताएगा। तब भगत जी ने धरती के पैर छूकर बैठकर मुझसे राख मांगी और मैंने उनको राख दे दी। तब उन्होंने कुछ मंत्र बोलकर उस राख को उसके ऊपर फेंक दिया और कुछ कमंडल से जल छिड़क दिया उसके ऊपर और कान पकड़ के बोले, बता तूने इस लड़के को क्यों पकड़ रखा है और कौन है तू और यहाँ क्यों आया है? तब उसने बताया कि मैं पास के पीपल के पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ। ये लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते हैं, इसीलिए मैंने इनको डराया और इसको पकड़ लिया है। भगत जी बोले, तू पीपल को छोड़कर चला जा कहीं दूर, और वह पीपल बच्चों को खेलने के लिए है, पर मैं कहाँ जाऊँ? तब भगत जी ने कहा, तू ऐसे नहीं मानेगा, तू ऐसे जाएगा फिर निकालूं अपना ब्रज। और भगत जी की आंखें लाल हो गई। तब भूत ने कहा, आप मेरा कान तो छोड़ोगे तब भी तो मैं जाऊंगा। अच्छा बच्चा है, इतना जल्दी समझ गया। एकदम नीरज हिला और वह नॉर्मल हो गया, जैसे कि अभी वह सोकर जगा है। तब भगत जी ने कहा, जाओ, अब पीपल वाला भूत भाग गया है, अब तुम कभी भी जाकर उसके पास खेल सकते हो। हाँ दोस्तों, एक बात बताना मैं भूल गया। भगत जी की आंखों में जो चमक आई वह हनुमान जी थे और उन्हीं ने कहा था कि मैं ब्रज से मारूं या तू जाएगा। तो प्रेम से बोलिए, संकट मोचन हनुमान जी की जय। तब से मैं लोगों को भूत पर से विश्वास करने लगा। मैं भूतों पर विश्वास करने लगा और उनसे अब डर नहीं लगता। जब भी डर लगे तो बोलना, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी की। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी और स्टोरी सुनने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।